नमस्कार, जय हिंद। आज आइए, आज हम देखते हैं बिहार दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण। यह वीडियो है, इसमें हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे। एक टॉपिक होगा आपका मैंग्रोव, है ना? मैंग्रोव होगा, और दूसरा होगा आपको उसी से मिलता-जुलता वेटलैंड्स के बारे में, है ना? तो दोनों हम लोग देखेंगे, जिसको आर्द्रभूमि कहते हैं, आर्द्रभूमि और मैंग्रोव वन। कहाँ कौन सा है मैंग्रोव, और इन दोनों टॉपिक से प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो यह वीडियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, अगर आप मेंस की तैयारी में हो या फिर बिहार दरोगा 78 पोस्ट वाले की तैयारी में हो, तो बहुत शानदार होगा ये वीडियो। आइए, इस वीडियो में आपको लगभग जा करके 30 से 35 प्रश्न के बीच मिलेगा, जिसमें आपका दोनों कवर हो जाएगा, वेटलैंड भी, आर्द्रभूमि और मैंग्रोव, है ना? तो थोड़ा धैर्य बना करके और चीज़ों को समझिएगा, हो सके तो नोट करिएगा अगर आप पीडीएफ वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो। मैं फिर कह दे रहा हूँ कि अगर आप बिहार दरोगा पीडीएफ वाले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो केवल 99 का आपको पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट सेंड करना है। उसके बाद आपको जितने भी एनसीईआरटी साइंस 9वां और 10वां के पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगे। जितने भी मेंस के लिए क्लास हो रहा है वो सब कुछ मिल जाएगा। अगर 78 पोस्ट के लिए जुड़े हैं तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो जिस ग्रुप में आपको जुड़ना है वो आप टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ QR कोड पड़ा है, पेमेंट आपको कैसे कहाँ सेंड करना है सब कुछ जानकारी दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है, मैंग्रोव भीतरकणिका वनस्पति कहाँ स्थित है? भीतरकणिका मैंग्रोव वनस्पति जो है वो कहाँ स्थित है? 4 विकल्प है, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा, भीतरकणिका जो है यह उड़ीसा में है। जी हाँ, कहाँ में है? भीतरकणिका उड़ीसा में है। यह मैंग्रोव वनस्पति है, तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछा है, जैसे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है, ऐसे पूछा है, जिसमें पिच्छिबरम भी नाम दिया है। अब आपको पता रहेगा कि पिच्छिबरम कहाँ है, तभी आप इसको सही आंसर कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि पिच्छिबरम कहाँ है, तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पिच्छिबरम मैंग्रोव वनस्पति कहाँ स्थित है? तो पिच्छिबरम जो है वो है तमिलनाडु में। अब आप जानते हैं कि तमिलनाडु यहाँ पर है, तो यह किस साइड में है? तो पूर्वी घाट में। तो ध्यान रखिएगा, आपको पिच्छिबरम हो या उड़ीसा हो, उड़ीसा भी आपको इसी साइड मिल जाएगा। ये सारे आपको पूर्वी घाट पर स्थित है। उड़ीसा में आपका भीतरकणिका, पिच्छिबरम जो है वो तमिलनाडु में है। तो पिच्छिबरम कहाँ में है बताएंगे? तमिलनाडु। चलिए तीसरा सवाल, देवी कौड़ा मैंग्रोव वनस्पति कहाँ स्थित है? देवी कौड़ा, जी हाँ, देवी कौड़ा मैंग्रोव वनस्पति कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें लगता तो है कि देवी कौड़ा है, तो ये तमिलनाडु या केरला होगा, बट ध्यान देना है देवी कौड़ा मैंग्रोव जो स्थल है वो भी उड़ीसा में ही है, तो यह भी पूर्वी घाट का भाग हो जाएगा। आइए, मुथुपेट, मुथुपेट मैंग्रोव वनस्पति कहाँ स्थित है? मुथुपेट, मुथुपेट आपको फिर बता दूं, अगर दे दे इनमें से कौन पूर्वी घाट, ऐसे मुथुपेट का नाम दे दे तो क्या करना है? मुथुपेट पेट। और इसमें देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु को अगर आप स्पीड में पढ़ोगे तो तमिलनाडु, लड्डू जैसा आपको कहीं लास्ट में वॉइस निकलेगा, और लड्डू को आप खा करके कहाँ डाल दोगे? पेट में डाल दोगे, है ना? कहाँ डाल दोगे? पेट में। तो मुथुपेट तमिलनाडु, तो हो जाएगा आपका यह भी याद। कोरिंगा मैंग्रोव वनस्पति कहाँ स्थित है? कोरिंगा, कोरिंगा जो मैंग्रोव वनस्पति है वो है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ में? उड़ीसा नहीं है भाई, आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना। कोरिंगा आंध्र प्रदेश में। चलिए छठा सवाल, कुंडापुर मैंग्रोव स्थित कहाँ है? कुंडापुर गुजरात में। कुंडापुर कहाँ है? गुजरात में है, ध्यान रखिए। खंबात की खाड़ी जानते ही होंगे, इसको बताने, सॉरी, कुंडापुर कर्नाटक में है भाई, मैं भूल बस बता दिया आपको, कुंडापुर कर्नाटक में है ना। कुंडापुर आपका कर्नाटक में है, कोरिंगा आंध्र प्रदेश में बता ही चुका हूँ, कुंडापुर कर्नाटक में है। और खंबात की खाड़ी, ये तो खंबात की खाड़ी आ गया तब मुझे याद आ गया। तो खंबात की खाड़ी जो है वो कहाँ है? तो ये तो जानते ही होंगे आपके, खंबात की खाड़ी। देखिए 2 खाड़ियां हैं, एक कच्छ की खाड़ी है ना, और एक खंबात की खाड़ी है।
ऐसे देखिएगा गुजरात का अगर आप नक्शा देखोगे तो ऐसे आपका बना हुआ है। तो एक कच्छ की खाड़ी है और एक है खंभात की खाड़ी। ये कच्छ वाला है, ये खंभात वाला है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 8वां प्रश्न, सुंदरबन। सुंदरबन तो सभी लोग जानता है, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, ये तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, है ना, तो बंगाल हो जाएगा। ढामरा मैंग्रोव, ढामरा तो ये भी उड़ीसा में ही पड़ता है आपका। ढामरा कहाँ पड़ता है, तो ये भी उड़ीसा में ही पड़ता है। कंजुवेली मैंग्रोव, तो कंजुवेली, कंजुवेली और आपका मुथुपेट, ये दोनों तमिलनाडु में। कंजुवेली और मुथुपेट ये दोनों आपके कहाँ में है, तो ये दोनों तमिलनाडु में है। कन्नूर मैंग्रोव कहाँ है, कन्नूर केरला में है। कन्नूर कहाँ में है, केरला में है, तो जानते हैं आप, ध्यान रखिएगा। कन्नूर मैंग्रोव वनस्पति स्थल कहाँ स्थित है, तो बताएंगे केरला में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दीपोर बिल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। दीपोर बिल। अब आ जाते हैं 11 के बाद हम लोग आर्द्रभूमि के आपके पास आ जाते हैं। अब हम लोग आर्द्रभूमि देखेंगे तो पूछेगा आपसे दीपोर बिल आर्द्रभूमि स्थल कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। दीप आप कब जलाते हो, कहोगे दीप तो मैं शाम को जलाता हूँ, तो शाम से आसाम आपको याद रख लेना है। दीपोर बिल कहाँ में, तो कहेंगे दीप शाम को जलाता हूँ, यानी आसाम में। ठीक है, चलिए। रेणुका आर्द्रभूमि स्थल कहाँ स्थित है, रेणुका। तो रेणुका को आप कह रहे हैं कि रेणु चल, क्या कह रहे हैं, रेणु चल, बस इतना याद रखना है कि रेणु हिमाचल, रेणुका हिमाचल, ठीक ना। अरुणाचल मत कर लीजिएगा, अरुणाचल नहीं है, हिमाचल है, रेणु हिमाचल, ठीक है। चलिए, सी मोरेरी। देखिए आप भले सो मोरेरी पढ़ रहे होंगे, तसो मोरेरी, लेकिन इसको पढ़ा जाता है सी मोरेरी, है ना। सी मोरेरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, तो सी मोरेरी जो है वो लद्दाख में है। कहाँ में है, लद्दाख में है, तो ध्यान रखिएगा। सी मोरेरी आर्द्रभूमि स्थल स्थित है जो, वो लद्दाख में है। चलिए अगले सवाल के बोलते हैं। पुलिकट, देखिए दो मिलता है, पुलिकट और लोकटक, ये झील है हालांकि, तो पुलिकट मैंग्रोव भी है वहाँ। पुलिकट जो है वो तमिलनाडु में है। देखिए आपको पूत याद रखना है, पूत, पू से पुलिकट और त से तमिलनाडु है। और लोकटक पूछे झील है, वो लोकटक झील तो मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा। तो पुलिकट, पुलिकट तो तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, 16वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंद्रताल। देखिए ताल, ताल तो सब उत्तराखंड में होता है, बट यहाँ पर चंद्रताल है, तो जहां आपका रेणुका था वहीं आपका चंद्रताल यानी कि हिमाचल। रेणुका को भी आप कह रहे थे हिमाचल, और चंद्रताल भी जो है वो हिमाचल में, तो ध्यान रखिएगा। पोंग डैम, यह भी आर्द्रभूमि है। अच्छा, आर्द्रभूमि मतलब वहां दलदल वाला क्षेत्र, यही समझिएगा, गीला क्षेत्र है जो, वो आर्द्रभूमि है। तो पोंग डैम जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में, पोंग डैम व्यास नदी के पास है और हिमाचल प्रदेश। होकेरा, होकेरा आर्द्रभूमि स्थल स्थित है। होकेरा जो आर्द्रभूमि स्थल है यह आपके जम्मू कश्मीर में, कहाँ है, होकेरा आर्द्रभूमि जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। सुरिनसर आर्द्रभूमि स्थल कहाँ है, सुरिनसर, सुरिनसर आर्द्रभूमि जो है यह भी जम्मू कश्मीर में है। सुरिनसर जो है वो आर्द्रभूमि कहाँ में है, तो सुरिनसर आर्द्रभूमि जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अष्टमुडी, अष्टमुडी आर्द्रभूमि। देखिए अष्टमुडी आर्द्रभूमि, अब इसमें आपको नाम बहुत सारा लग रहा होगा कि ये सब तो मैं झील पढ़ा हूँ, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जहाँ दलदली इलाका है वो आर्द्रभूमि है, जहाँ गीला स्थान है वो आर्द्रभूमि है, ठीक है। तो अष्टमुडी आर्द्रभूमि अगर आपसे पूछता है कि ये कहाँ स्थित है, तो बताएंगे ये केरला। राज्य ही नाम पूछता है आपसे, तो बताने वाले हैं आप केरला। सष्टम कोट्टा, सष्टम कोट्टा भी कहाँ में है, तो देखिए चारों नाम आपको एकदम कंफ्यूजन वाला रहता है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। तो सष्टम कोट्टा और अष्टमुडी दोनों आपके ही केरला में है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल। भोज आर्द्रभूमि, आपने सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू, हाँ, तो भोज मध्य प्रदेश के राजा थे, तो ये मध्य प्रदेश आप लगाएंगे, ठीक ना, राजा भोज, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, यानी कि भोज मध्य प्रदेश में। आइए भीतरकनिका, ये भी मैं करा चुका हूँ। ये देखिए आपको मैंग्रोव भी और आर्द्रभूमि, तो भीतरकनिका वही होगा, उड़ीसा होगा। हरिके झील, हरिके झील मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा गया है। हरिके झील आर्द्रभूमि स्थित है, कहाँ है हरिके झील, तो ये है पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में, ध्यान रखिए।
आइए, कांजली आर्द्रभूम स्थल कहाँ स्थित है? कांजली आर्द्रभूम जो है वो आपके पंजाब में, कांजली हो या हरिकेश्वर दोनों आपके पंजाब में स्थित है, ध्यान रखिएगा पंजाब। पॉइंट कैलीमर, पॉइंट कैलीमर जो आर्द्रभूमि है वह है, देखिए जब आप देखते हैं ये पॉइंट वाला है ना, पॉइंट कैलीमर, ये तमिलनाडु का है पॉइंट कैलीमर आर्द्रभूमि, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। रुद्र सागर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? रुद्र सागर आर्द्रभूमि स्थल जो है वो है आपके त्रिपुरा में। रुद्र सागर आर्द्रभूमि स्थल कहाँ में है? तो ये है त्रिपुरा में। चलिए, अपर गंगा, अपर अप मतलब यूपी, यूपी लिखोगे तो आपको अप लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में, यानी कि अपर गंगा आर्द्रभूमि स्थल जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नल सरोवर आर्द्रभूमि कहाँ? नल जल है ना, नल जल, तो ये जान लीजिए कि नल सरोवर जो है वो नल जल गुजरात, ऐसे याद रखना है, नल सरोवर गुजरात। ठीक है, चलिए भारत का, अच्छा ये आपको कमेंट करने हैं, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल अगर आता है तो कमेंट करिए, भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि, ये एक और है, ये पांचों का अगर आप कमेंट कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो बने रहो, मैं पांचों का आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो आप जानते हो कि आर्द्रभूमि को किडनी ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है, जानते हैं। जलग्रस्त भूमि के संरक्षण हेतु बहुपक्षीय समझौता किस वर्ष हुआ था? ये आपको कमेंट करना है। 5 क्वेश्चन में रखा था, इसमें ये तो आप जान ही गए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष, ये सब प्रश्न पूछा गया। देखिए वेटलैंड दिवस आपसे पूछा गया है, ये दे देगा ऑप्शन में 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी आपको लगाना है। तो आपको कमेंट करने हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तारीख को। जलग्रस्त भूमि के संरक्षण हेतु बहुपक्षीय समझौता किस वर्ष हुआ था? 2 हो गया। आर्द्रभूमि को किडनी, तो ये तो जानते ही हैं, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल और भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल। ये 4 सवाल को आपके कमेंट यहाँ देखने चाहिए, अगर कमेंट कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला नहीं मतलब 30वां, तो 30वां क्वेश्चन है आपका, 30वां का आपको सबसे बड़ा है तो ये सुंदरवन हो जाएगा, तो बताएंगे सुंदरवन। सबसे छोटा हिमाचल वाला रेणुका, तो ये भी आपको हो जाएगा रेणुका। 32वां सवाल को किडनी ऑफ नेचर, ये तो आप जानेंगे। 33वां देख लीजिए, जो जलग्रस्त भूमि के लिए जो वेटलैंड जो हुआ था रामसर सम्मेलन, उसके बारे में कह रहा है, तो ये हो जाएगा 2 फरवरी 1971 को ये समझौता हुआ था। समझौता पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। और एक आपसे पूछा आर्द्रभूमि दिवस, तो यही 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको चारों आंसर यहाँ पर भी क्लियर करा दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ, मैं फिर कह दे रहा हूँ, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।